मुंबई की गर्मी में स्वच्छता में एक छोटी सी चूक बिस्तर पर पड़े मरीज को वापस अस्पताल पहुंचा सकती है। आज हम उन 5 खतरनाक स्वच्छता मिथकों को तोड़ेंगे जो घर पर मरीज की रिकवरी को खतरे में डाल रहे हैं। नित्य नर्स में आपका स्वागत है। मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में ये मिथक तेजी से संक्रमण, बेड सोर्स, सांस की समस्याओं और बार बार अस्पताल में भर्ती होने का कारण बन सकते हैं। चलिए जानते हैं उन 5 स्वच्छता मिथकों के बारे में जो आपके प्रियजनों को जोखिम में डाल रहे हैं। क्या बेड रिडन मरीजों के लिए रोजाना नहाना जरूरी नहीं है? कई लोग मानते हैं कि अगर मरीज बिस्तर पर है तो उसे रोजाना नहलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि बिस्तर पर पड़े मरीजों में पसीना और बैक्टीरिया तेजी से जमा होते हैं, खासकर मुंबई की गर्म भरी जलवायु में। दैनिक स्वच्छता को छोड़ना खतरनाक है क्योंकि इससे स्किन इन्फेक्शन और फंगल रैशेस हो सकते हैं। भले ही पूरा नहलाना संभव न हो, लेकिन रोजाना स्पॉन्ज बाथ देना अनिवार्य है। गर्दन, बगल, कमर और पीठ जैसे पसीने वाले हिस्सों की रोज सफाई करना संक्रमण से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। क्या टैल्कम पाउडर रैशेस और बेड सोर्स को रोकता है? बुजुर्गों की देखभाल में टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करना एक बहुत ही सामान्य गलती है। वास्तव में बहुत ज्यादा पाउडर नमी को सोख कर पोर्स को बंद कर देता है, जिससे त्वचा की समस्याएं और बढ़ जाती है। इससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और घाव भरने में भी देरी होती है। इसके बजाय खासकर नवी मुंबई में मानसून के दौरान त्वचा को साफ और सूखा रखें। पाउडर की जगह डॉक्टर द्वारा सुझाई गई बैरियर क्रीम का ही उपयोग करें। क्या डायपर तभी बदलना चाहिए जब वह पूरा भर जाए? एक बड़ा जोखिम यह है कि लोग डायपर के पूरे भरने का इंतजार करते हैं। मरीज को गीले या गंदे डायपर में छोड़ना थोड़े समय के लिए भी त्वचा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इस आदत से यूरिन इन्फेक्शन और गंभीर रैशेस हो सकते हैं जो आगे चलकर दर्दनाक बेड सोर्स बन जाते हैं। सही तरीका यह है कि हर 3 से 4 घंटे में डायपर की जांच करें और गंदा होते ही उसे तुरंत बदलें। क्या कमरे की बाहरी सफाई ही काफी है? अगर कमरा साफ दिख रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा गया है? बिल्कुल नहीं। दिखने वाली सफाई का मतलब कीटाणु मुक्त वातावरण नहीं होता। मुंबई जैसे शहरों में प्रदूषण और नमी इन्फेक्शन के जोखिम को बढ़ा देते हैं। आपके बेड रेल्स, स्विच और टेबल जैसी सतहों को नियमित रूप से कीटाणु रहित करना चाहिए। साथ ही खिड़कियां खोलकर वेंटिलेशन सुनिश्चित करें और डायपर या ट्यूब बदलते समय हमेशा डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनें। क्या स्वच्छता के नियम सिर्फ नर्सों के लिए हैं? अंतिम मिथक यह है कि स्वच्छता के सख्त नियम सिर्फ प्रोफेशनल नर्सेस के लिए है। सच तो यह है कि मरीज को छूने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, कीटाणु फैला सकता है। इसी लापरवाही से मरीज को बार बार बुखार और इन्फेक्शन भी हो सकता है। हर देखभाल करने वाले को मरीज की सेवा से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए और नंगे हाथों से चिकित्सा उपकरणों को छूने से बचना चाहिए। उचित स्वच्छता केवल सफाई के बारे में नहीं है, यह मरीज की सुरक्षा और जीवन रक्षा के बारे में भी है। इन मिथकों को तोड़ना ही घर पर इन्फेक्शन रोकने की दिशा में पहला कदम है। नित्य नर्स में हम पूरे मुंबई और नवी मुंबई में एक्सपर्ट होम नर्सिंग और अटेंडेंट सेवाएं प्रदान करते हैं ताकि परिवार इन सही तरीकों को आसानी से अपना सके। हमारी टीम यह सुनिश्चित करती है कि आपके प्रियजनों को स्वच्छता का उच्चतम स्तर मिले, जिससे उनकी रिकवरी तेजी से और सुरक्षित तरीके से हो सके। नित्य नर्स के इस गाइड को देखने के लिए धन्यवाद। हम मुंबई में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य मानकों को आपके घर तक लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर ये जानकारी आपके काम आई तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन परिवारों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और होम केयर टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।